नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। ये टारगेट है 14 दिसंबर के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पर हम लोग आज एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट का। आप यहाँ पर पढ़ेंगे भारत का जो क्लाइमेट है उसके बारे में, किस तरह का क्लाइमेट भारत में पाया जाता है, हमारे सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे आप यहाँ पर विस्तार से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि भारत में जो मॉनसून क्लाइमेट है उसके लिए ज़िम्मेदार फोर्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि भारत का क्लाइमेट क्या होगा। हमारा लोकेशन, हमारे यहाँ रिलीफ, मतलब हमारी जो फिजियोग्राफी है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ इंडिया में काफ़ी कम डिफरेंस होता है हमारे सीज़न में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है सी का, ओशियन का। आप बेंगलोर में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ खास परिवर्तन होता नहीं है सीज़न में। साल भर एक ही तरह का मौसम महसूस होता है वहाँ पे। तो कई सारी बातें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, रिलीफ, ये सभी फैक्टर्स मैटर करते हैं और ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं कि एक जगह का जो वेदर है, क्लाइमेट है, किस तरह का होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे आप कि विंटर सीजन में पूरा मैकेनिज्म कैसे डेवलप होता है, मतलब कि हमारा क्लाइमेट मानसून क्लाइमेट है भारत का। अब मानसून आने का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वेस्टर्न जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है, क्या रोल होता है इसका, कौन सा जेट स्ट्रीम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के आता है। सीधा सवाल बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इन सब पे। फिर पढ़ेंगे आपकी समर सीजन में किस तरह से हमारा विंड पैटर्न चेंज होता है और मानसून विंड्स को मतलब हमारे यहाँ लेकर के आता है, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे आप भारत में मानसून का ऑनसेट कैसे होता है, मस्करीन हाई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और, ये सारी बातें आपको मैंने पढ़ा दी हैं किसमें, ज्योग्राफी का। मैंने एक क्रैश कोर्स अपलोड किया है इस चैनल पे, जहाँ पर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को विस्तार से पढ़ाया है। उसका वीडियो का जो पूरा प्लेलिस्ट है मिलेगा डिस्क्रिप्शन में आपको, वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं लाइन से। डेली एक लेक्चर ख़त्म करोगे तुम्हारा सब कुछ ज्योग्राफी पर आप तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी की समरी भी हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी की समरी है ना, मैं बना रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज सब कुछ अपलोड करेंगे। मतलब कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये मैं पढ़ाऊँगा, आपको अपलोड करूँगा इसी चैनल पे सारा, ठीक है। तो ये पढ़ लेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो हॉट वेदर सीज़न है उसके बारे में, कोल्ड वेदर सीज़न है उसके बारे में, साउथ वेस्ट मानसून, इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या होता है, मानसून विंड किस तरह से अरेबियन सी से भारत में एंटर करती हैं, जो इसका दूसरा आर्म है बे ऑफ बंगाल वाला, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। मानसून रेनफॉल की क्या क्या खास बातें हैं उसको पढ़ेंगे, मतलब बर्स्ट ऑफ मानसून क्या होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे रेनफॉल का, भारत में कहाँ पर कितनी बारिश होती है, किस तरह से हमारे यहाँ बारिश ईस्ट से वेस्ट में जाने की ओर बदलती है, घटती है बारिश एक्चुअली, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखेंगे आप। फिर क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, भारत के कहाँ पर कौन सा तरह का जो हमारी इकोनॉमी कैसे बदलती है हमारे वेदर के कारण, हमारे क्लाइमेट के कारण। और अंत में आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे कि सवाल पूछा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न इन द ब्रॉड क्लाइमेटिक यूनिटी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मेनी रीजनल वेरिएशन। हमारे रीजन में क्लाइमेट बदलता है। सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट अलग है, कोस्टल भारत का क्लाइमेट अलग है, ठीक है ना। जैसे कि साउथ इंडिया में तीनों सीजन में धान उगा सकते हैं, मगर नॉर्थ इंडिया में केवल खरीफ के समय में हम लोग धान उगाते हैं, राबी के समय में हम लोग गेहूँ उगाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एलेबोरेट कीजिए, एग्जाम्पल दे करके बताइए कि क्या कारण है कि हमारे, जैसे कि क्यों हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन होता है क्लाइमेट में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ये वाला इसका आंसर, 5 क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका जवाब लिख करके सबमिट करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है प्रेप आईएएस का, वहाँ पर आप जाएंगे और जा करके टेलीग्राम ग्रुप में अपना आंसर आप पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर
4 हमारे इंडियन ज्योग्राफी का। इसके बाद आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अच्छा चुन चुन के प्रैक्टिस करना है इसमें, जैसे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किन किन क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं वो देखिएगा और उसका आंसर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, सवाल मेंस में सीधा नहीं पूछा जाता। जैसे कि सवाल पूछा गया है, अभी हाल में ही एक साइक्लोन आया था हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर जिसका नाम फैलिन था। आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, यूपीएससी ने ये पूछ लिया। ठीक है, चलो ये तो खैर इस तरह का सवाल था। आपको मैंने पूरा का पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी है कंप्लीट करवा दिया है, तो आप आंसर लिख सकते हैं एयर मास का। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, इसका रोल बताइए मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में। बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये सारे सवाल यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं GS1 में। चलो अब आती है बात इंडियन पॉलिटी की, चैप्टर नंबर 20, इसको आप रिवाइज करेंगे आज। ये रिवीजन चल रहा है पॉलिटी का। यहाँ पर आप पढ़ेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। कौन कौन से आर्टिकल इसका जिक्र करते हैं, कौन कौन से मंत्री, ओथ, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंपोजिशन क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर होता है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ने के बाद जो स्टेट वाला है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी पढ़ लेना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, तुरंत तुरंत पढ़ोगे, तुमको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी होगी। रोज़ आपको सुबह में 10 बजे या फिर 11 बजे इस चैनल पर, इसके कम्युनिटी पेज पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको 2 सवाल दिया जाता है मेंस का। इन दोनों सवालों को रात में 8 बजे डिस्कस किया जाता है और मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको देखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर में हम लोग अगस्त का मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं विजन का, जहां पर आज कंप्लीट करेंगे आप इकोनॉमी 23 नंबर पेज से लेकर के आप कंप्लीट करेंगे। 41 तक मत जाना, आधा करना बस। पेज नंबर 23 से लेकर के पेज नंबर 32 तक इतना ही कवर करना, मतलब कि टॉपिक नंबर 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, जो नियो बैंक्स हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना का 7 साल पूरा हो गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पूरा इकोनॉमी है ना, GS3 के टॉपिक को कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर की मतलब इसको पूरा पढ़ लेना ध्यान से। 4 टॉपिक को, केवल 4 टॉपिक पढ़ना है करंट का आपको, बाकी बातें आपको पता है ऑप्शनल के बारे में, क्या करना है, कितने टाइम में पढ़ना है, ये आप जानते हैं। हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, GS 1 2 3 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी। वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है। सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे। ठीक है ना, एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं, मतलब कंबाइंड बाय करते हैं, तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1000 रुपये का, मतलब आपको 9000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनकी एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई आपको जो जानकारी है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट पे पूछिए। आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।